देखिए चैप्टर नंबर 4 दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो घात समीकरण होते क्या है, दो घात समीकरण क्या होते हैं। तो अभी मैं एक इक्वेशन लिखूं ax² + bx + c = 0। दो घात को जानने से पहले आप इसके बारे में इतना जानें, ये लिखा दो घात समीकरण। तो पहले तो आप द्वि देखें और समीकरण देखें। यहाँ पर दो चीजें लिखी, द्विघात और क्या लिखा समीकरण। तो ये दो घात समीकरण दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो द्विघात से द्विघात और एक बना है समीकरण से समीकरण। ये पूरी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बनी, द्विघात और समीकरण से। समीकरण आप जानते होंगे या नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे। पहले बता, दो घात जानते हैं। दो घात का मतलब होता है जहां पर किसी चर की पावर कितनी हो, दो। आप ऐसे बोले चर की घात कितनी होनी चाहिए, दो। चर की घात दो। और समीकरण के लिए आपके दो पक्ष हों, कितने पक्ष हों, दो पक्ष होने चाहिए, तो उसे क्या कह देंगे, समीकरण बोलेंगे। ये क्या है, तो मैंने कहा मैं एक उदाहरण लिखता हूं, उसको समझें। जैसे मैंने लिखा एक चर लिख दिया x और मैंने इसकी घात लिख दी 2। और अगर इसमें अब ये कितने पक्ष हैं बताओ, एक ही पक्ष है। अगर मैं यहाँ पर बराबर लिख दूं और यहाँ पर 15 लिख दूं तो यहाँ पर कितने पक्ष हो गए, एक पक्ष ही हो गया, एक पक्ष ही हो गया, दो पक्ष हो गए। तो जहां पर दो पक्ष आ जाए वो क्या बन जाता है, अब इसे क्या कह देंगे, समीकरण बोल देंगे। और ये क्या है, चर है और ऊपर क्या कहलाती, घात, या इसी को बोलेंगे पावर। यहाँ पर चर की पावर कितनी है, 2। और जब चर की पावर अधिकतम पावर कितनी, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, जब चर की बड़ी से बड़ी पावर कितनी हो, 2, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। समीकरण होने के लिए आप कैसे जानेंगे कि समीकरण है कि नहीं, जहां भी ये बराबर वाला चिन्ह लग जाए, जहां भी ये बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, x² + 3x + 5 = 0। बताओ ये समीकरण है कि नहीं, आप बोलेंगे है, क्योंकि ये बराबर चिन्ह लगा है। मैं बोलूंगा x² = 3x + 5, अभी भी समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगा है। मैं ये बोलूंगा कि ये दो घात है कि नहीं, आप बोलेंगे सब चर, ये x चर है, ये भी चर है। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या, 2, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या, 2, तो ये कितने घात का हो गया, द्विघात हो गया। कितना कहलाएगा, द्विघात। अब द्विघात समीकरण के बारे में हमने जान लिया। अब दो शब्द और जान लें ध्यान से। मैं बोलूंगा दो घात समीकरण हमने लोगों ने जान लिया। दो घात समीकरण क्या होता है, जहां पर किसी चर की घात 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। मैं बोलूंगा शुद्ध दो घात क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। एक होता है शुद्ध दो घात समीकरण, एक होता है मिश्रित दो घात समीकरण। तो बस केवल इतना जानना, शुद्ध दो घात का मतलब जहां पर केवल दो घात ही हो, इसके अलावा और कोई घात ना हो, तो क्या कहलाएगा, दो घात समीकरण। लेकिन बराबर तो होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, बराबर चिन्ह होना चाहिए। जैसे ये x² - 25 = 0। अगर मैं ये कह दूं y² - 5 = 0, तो ये सभी क्या है, दो घात समीकरण है। अब जरूरी नहीं ये बाई जेड भी होना चाहिए, z - 3 = 0, हमें कोई मतलब नहीं। आप u² - u² = 25 ऐसे कुछ भी कर दें। ये सभी क्या है, चर 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 चर। ये क्या है, चर की पावर कितनी है, एक बार देखेंगे, 2 पावर है, 2 पावर है, 2 पावर है, 2, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। जब चर की घात केवल 2 हो, केवल 2 हो, जब चर की घात केवल 2 हो, इसके अलावा कोई घात ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। मिश्रित क्या होता है, अरे बस अब तो जब इसको जाने, तो यहाँ पर जहां पर 2 तो हो, इसके अलावा कोई अन्य घात भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित। लेकिन ध्यान रखना, मिश्रित द्विघात बोला है, अर्थात सबसे बड़ी पावर कितना होनी चाहिए, 2। ऐसे मैं कह दूं तो अब पहले तो ये देखेंगे ये समीकरण है कि नहीं। मैंने कहा बराबर चिन्ह है, तो ये क्या बनेगा, समीकरण बन गया। अब सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, छोटी पावर यहाँ पे क्या है, 1।
तो भाई सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उससे छोटी एक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मिश्रित। अगर एक पावर छोटी वाली नहीं होगी तो क्या हो जाएगा शुद्ध। ठीक है ना। तो इतनी सी बात हम लोग समझ चुके मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है और शुद्ध द्विघात क्या होता है। लेकिन हम इन दोनों को मिला के पढ़ने वाले क्या द्विघात समीकरण, जहां पर हम मिश्रित भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे शुद्ध समीकरण भी पढ़ेंगे। समीकरण तभी होगा जब बराबर चिन्ह आपका दिया होगा। ऐसा कहीं भी अगर बराबर चिन्ह नहीं दिया है तो वो समीकरण नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, जैसे मैं लिख दूं 2x² प्लस का 3, बताओ ये समीकरण है नहीं तो ये क्या है। तो इसी को तो बेटा बोलते थे बहुपद। बहुपद क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आए, इसी को क्या बोलते थे बताओ बहुपद। तो अभी ये क्या कहलाएगा बहुपद। बराबर चिन्ह आ गए तो क्या कहलाएगा समीकरण। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर किस समीकरण की बात करेंगे, दो का। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आप और दे दीजिए उदाहरण। ये बता दीजिए कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है। 2-3 क्वेश्चन है, कुछ नहीं। मैं पूछूं निम्न में कौन कौन दो घात समीकरण है। मेरा एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन दो घात समीकरण है, आप बताएंगे। नंबर 1 मैं ये पूछता हूँ कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं, इतना ही आपको बताना है। x + 2 = 0। दूसरा x³ + x⁴ 3x - 8 = 0। मैं पूछूं तीसरा x² + 3 अपान में x = 0 = 3। चलो ऐसे कर लो। और एक क्वेश्चन और मेरा है x² + 2 का होल स्क्वायर = 5। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से दो घात समीकरण हैं, कौन कौन से दो घात समीकरण नहीं है। तो देखिए आप खुद अपना दिमाग लगाइए, बाकी मैं इसको समझा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा x², और इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर में क्या आ जाएगा 0। आप ये बोलेंगे ये दो घात समीकरण है कि नहीं, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो दो घात समीकरण हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कैसा है तो आप बोलेंगे मिश्रित दो घात समीकरण है। इसी प्रकार इसको ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ये कैसा हो जाएगा दो घात समीकरण हो जाएगा, लेकिन कैसा मिश्रित। इसी प्रकार ये इसका इसमें मल्टीप्लाई है, इसका इसमें भाग है, तो भाग से ये पावर कट जाएगी और ये क्या आ जाएगा x² + 3 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हमको नहीं पता ये क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे तो ये 3 कट जाएंगे, लेकिन हमें नहीं मतलब है, हमको ये देखना सबसे बड़ी पावर चल के क्या है तो ये क्या हो गया दो घात समीकरण। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे ये दो घात समीकरण है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा सूत्र बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a² + b² + 2ab। इस प्रकार जब इसको ये वाली घात वर्ग करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा x⁴ 4 हो जाएगी। अब हमको छोड़िए ना, हम क्यों इसको लगाएं, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2⁴ 2 होगी, तो 2⁴ 2 कितना होता है 4, और फिर आ जाएगा 2ab, 2 गुणे प्लस का ऐसे लिखेंगे प्लस का 2 गुणे x² गुणे 2 ऐसे आ जाएगा। इसको छोड़ो, आप तो ये देखिए केवल यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो फिर ये क्या हो जाएगा दो घात समीकरण नहीं है। कितने घात का समीकरण है 4 घात का समीकरण है। ठीक है कि नहीं, इतनी चीजें हमको जानना है। यहाँ से कुछ जाने होंगे कि दो घात क्या होता है, इतना बताओ सब लोग समझ चुके दो घात समीकरण होता क्या है, शुद्ध दो घात क्या होता है, मिश्रित दो घात क्या होता है, और दो घात अगर कोई चीज लिखी है तो उसमें ये पहचाने कि दो घात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग इसको जानेंगे कि दो घात समीकरण क्या क्या होते हैं, कैसे हल किया जाता है, कैसे नहीं हल किया जाता, सब पूरा डिटेल से। तो अब आ जाएंगे अभ्यास 4A है ना। देखो क्वेश्चन लिखा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको ये बताना है कि ये जो दिए गए वो दो घात समीकरण है अथवा नहीं है। तो एक बार इसको देखेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² और प्लस का 2ab। बहुत आसान है, देखिए ये क्या है a, तो ये x² हो जाएगा +1 का स्क्वायर + 2ab,
तो 2 इंटू ए का मान क्या है x गुणे बी का मान क्या 1 इक्वल टू इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2x और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस की 3 दूनी 2 3 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये हल करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस का ये 1 का बन रहेगा और 2 एकम 2 एक्स हो जाएंगे। ये 2x इधर आएंगे तो माइनस की 2x हो जाएंगे, ये इधर आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आना चाहिए, माइनस की ये प्लस की खत्म। अब ये आपका बचेगा क्या, यहाँ से बच रहा केवल एक्स स्क्वायर और ये क्या 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर क्या बचा 0। अगर मैं ये पूछूं तो ये दो घात समीकरण है कि नहीं तो आप बोल देंगे है, दो घात समीकरण है। अगर मैं ये पूछूं कि कैसा दो घात है तो आप बोलेंगे शुद्ध दो घात समीकरण है, क्योंकि दो घात के अलावा कोई घात नहीं है, तो ये कैसा शुद्ध दो घात समीकरण है। इसी प्रकार इसको चेक कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस की 2x। अब इसका गुणा इधर होने वाला है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 3 6, ये माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। अब इन सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस की 2x से ये इधर है प्लस का 6 हो गया, ये इधर है माइनस की 2x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ से सही से देखें तो देखो एक्स स्क्वायर और ये 2x हो गया माइनस की 4x और ये प्लस का क्या हो गया 6 बराबर क्या हो गया 0। तो ये भी कितना है दो घात समीकरण दिख रहा है, लेकिन कैसा मिश्रित दो घात समीकरण है। इसी प्रकार इसको देखो, इसका गुणा प्लस में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक घात ये 2 हो गई। अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 1, इसके आगे केवल आ जाएगा तो 1x हो जाएगा। 2 का इसका में होगा तो माइनस की 2x और 2 का 1 में होगा तो प्लस और ये क्या माइनस 2 एकम 2। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें 3x और इसका इसमें तो माइनस की 1x, इसका इसमें प्लस और माइनस 3 एकम 3। अब इन सबको एक तरफ कर लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर और ये देखो यहाँ से पहले ये चलो कर लेते हैं एक ही बार, प्लस का 1x माइनस का 2x माइनस का 2, इसको इधर लाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये इधर आया तो ये भी माइनस का 3x, ये माइनस का है तो प्लस का 1x और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3 क्योंकि उधर माइनस का है, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें आप एक बार देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, ये और ये कैंसिल और यहाँ से क्या बचेगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं। देखो अब देखो 3x ये 1x क्या हो गया 2x और ये कितने हो गए 3 2 5x माइनस के 5x, तो 5x से 2x प्लस वाले चले जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस की 3x। अब ये 2 और 3 से 2 चला गया, कितना बचा प्लस का 1 बराबर 0। ये बताओ कैसा है क्या है। अब क्या ये दो घात समीकरण है, आप बोलेंगे नहीं है तो क्या है, मैं बोलूंगा क्या है रैखिक समीकरण। मैंने बोला था आपको पिछले चैप्टर में बताया था रैखिक समीकरण क्या होता है, जहां पर चर की घात कितनी हो एक समीकरण, एक घात है तो एक घात समीकरण हो गया रैखिक। इसी प्रकार इनको देख लीजिए, इसका गुणा इसमें मैं क्या ही बताऊं, बहुत सिंपल है एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा किसमें इसमें तो प्लस का 1x, इसका गुणा सॉरी अब इसका इसमें 3 दूनी 6 माइनस की 6 3 एकम 3 माइनस की 3। इसी प्रकार इसका एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार इसका इसमें प्लस का 5x। अब देखो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, सीधी सी बात है, ये 2x स्क्वायर माइनस की 1x, अब ये 6 3 9 माइनस की 9 हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस की 5x, इधर क्या बचेगा कुछ नहीं 0। अब यहाँ से क्या बचा बताओ, ये 2x से ये 1x चला गया, यहाँ पे 1 ही तो लिखा होगा तो 1x स्क्वायर बचा। अब ये और ये क्या होगा माइनस की 6x और ये और कुछ तो बचा माइनस की 9 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर कितने घात का समीकरण है, दो घात समीकरण हो गया कि नहीं, हो गया भाई। सबसे बड़ी पावर कितनी 2। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है ध्यान से समझिए। और फिर माइनस की 2a भी होता है, कौन सा फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस ही रहता है, वही मैंने किया है, यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस, ये -2 का होल स्क्वायर और ये -2 गुणे एक्स गुणे 2 ऐसे आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, क्योंकि
2 पावर है तो ये प्लस ही रहेगा, ये 2 दूनी 4। अब मैं एक बात अगर आपको बताऊं, ये यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मैंने क्यों कर दिया यहीं से। तो आपको क्या दिखना, देखो ये 4x इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 7x। ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 4 होंगे तो 4 से 1 चला जाएगा, माइनस के 3 बराबर 0। अब ये बताओ कितने घात का समीकरण बचा, रैखिक बचा। कैसा है, रैखिक। तो 2 घात है कि नहीं, 2 घात नहीं है, तो यही तो बताना 2 घात है कि नहीं। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, तो भाई साहब मैं ही बता दूं, फॉर्मूला खोल दीजिए। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस का 3ab होता है तो 3 गुणे x गुणे 2, और फिर कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का गुणा इसमें तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर नहीं 2 की घात 3 हो जाएगा। देखो 1 घात ये 2 घात ये, और फिर 2 का इसमें होगा तो माइनस की 2x। अब मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ये इधर आ जाएगा केवल इतना, देखो ये इधर आ जाएगा 2 है, यहाँ पे कितना 1, तो 2 से ये 1 चला जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस आ जाएगा, माइनस की 1x की घात 3, और 2 का घन कितना होता है 8, और ये बचेगा 3 दूनी 6x और x प्लस 2, और ये इधर आ जाएगा, ये तो मैंने पहले से कर लिया, ये इधर आ जाएगा प्लस का 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सीधी सी बात है, कुछ मत करो, सीधा देख लो कि आपका सबसे बड़ी पावर क्या 3, तो 2 घात नहीं है, ठीक है ना, 2 घात नहीं है। इस प्रकार आपको चेक करना है कि 2 घात समीकरण है अथवा नहीं है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए 7 नंबर, x³ माइनस की 4x माइनस की x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। आपको यहाँ भी बताना है कि ये 2 घात समीकरण है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले ये तो ऐसे लिख लेंगे, माइनस की 4x स्क्वायर माइनस की x प्लस का 1, इधर देखना है, इसका होल क्यूब तोड़ना है, तो x³ माइनस 2 की घात 3 माइनस की 3 गुणे x गुणे 2 कोष्टक के अंदर x माइनस 2। भाई ये सब लोग को फार्मूला आना चाहिए, कौन सा फार्मूला, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस की 3ab कोष्टक के अंदर a माइनस b, ये फार्मूला होता है। तो आपको आना चाहिए x³ माइनस की 4x स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिए, माइनस की 4x माइनस प्लस का 1 बराबर x³, ये कितना हो जाएगा 8, 2 की घात 3, ये 3 दूनी 6, और ये अगर मैं बोलूँ तो ये 6x हो जाएगा, और 6 का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस की 6x स्क्वायर, और 6 का गुणा अगर इसमें करें 6 दूनी 12 माइनस की 12x। क्या बात समझ में आ गई? अब देखिए, मुझे ध्यान से देखिए, ये एक जैसा लिखा है कदम, ये 4x ये 6x ये एक जैसे हैं, जब बराबर लगाओ इधर उधर हो तो एक जैसे होते तो घट जाते हैं, एक जैसे हो घटा दीजिए, अलग अलग हो तो जोड़ दीजिए। 6 से 4 घटा कितना बचा 2, लेकिन कौन वाला, ये वाला बचा तो माइनस की 2। क्या बात समझ में आई? अब ये एक जैसे लिखे तो घटेंगे, 12 से 1 जाएगा तो 11, कौन से, ये माइनस के इधर आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 11। इसी प्रकार इसको भी देख लो, इधर आते तो प्लस हो जाते, ठीक है ना, और बाकी ये 8 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये तो अलग अलग है, कितने हो गए 9, इधर आ गए तो कितने हो गए प्लस, बराबर का बच्चे का 0। 2 घात है कि नहीं, आप लिख देंगे है। इसको देख लीजिए, 2x स्क्वायर 2 का 3 में 3 दूनी 6x, इसका इसमें माइनस की 1x, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस 3 एकल 3, ये हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, इसका इसमें माइनस की 1x, और 5 का इसमें प्लस का 5x, 5 का 1 में माइनस की 5। अब मैं बताऊँ आपको, पहले तो ये 2x ये 1x, देखो अभी मैंने जो कहा उसको देखिए, प्लस और अभी क्या है प्लस एक जैसे चिन्ह घट जाएंगे, 2 से ये वाला एक चला जाएगा तो प्लस का 1x बचेगा, ये बताइए। अब ये देखिए, एक जैसा चिन्ह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो ये इधर आएगा, वो सॉरी ये पहले कितने हो गए बताओ, माइनस की 7x हो गए, और ये एक जैसे चिन्ह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, घटेंगे कि नहीं, तो 7 से 1 चला जाएगा, माइनस की 6x, इसका नहीं 6x बचेगा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये इधर अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 5 3 8, ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर क्या 0। तो ये 2 घात है कि नहीं, 2 घात है। इसी प्रकार इसको देखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x
प्लस का 1 बराबर इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए एक्स स्क्वायर। अब प्लस का -2 का ऐसे बोलते हैं होल स्क्वायर। अब माइनस की 2 गुणे एक्स गुणे 2 ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर और ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये 2 दूना माइनस की 4x। अब देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो अलग अलग चिन्ह जुड़ जाएंगे। 4 3 7x हो गया प्लस का 7x और ये एक जैसे चिन्ह घट जाएंगे तो इधर आएगा -3 बराबर 0। ये क्या है? 2 घात नहीं है, कैसा है? 1 घात का है। ठीक है ना? हाँ।